हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपना यहाँ पे नीट के पेपर का बताने वाली हूँ, कैसा हुआ है, किस टाइप के क्वेश्चन मेरे से बने और कौन से छूट गए और मैं क्या टाइम मैनेजमेंट कर पाई हूँ, मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये है कि जो सब लोग बोल रहे हैं कि पेपर इजी था, हो सकता है पेपर इजी है लेकिन बहुत लेंदी था, वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल था। मेरा कोड 12 का पेपर था, आप इसमें देख सकते हैं। वहाँ पर जो चीज़ें थी कि वो एग्ज़ाम टेम्परामेंट को मैनेज कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इतनी सारी चीज़ें करने के बाद, इतने मॉक टेस्ट देने के बाद भी ऐसी चीज़ें हुई हैं। मेरा बायो का ठीक हुआ है, केमिस्ट्री भी ठीक हुआ है, लेकिन मेरा फिजिक्स छूट गया है। तो मैं यहाँ पे ऐसे बता देती हूँ कि मेरा कौन कौन सी चीज़ें हो गई हैं, एकदम से कुछ कुछ गलत चीज़ें हो गई हैं। मतलब वहाँ पे बायो में मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन ठीक हैं, मेरे 2-3 ही गलत हुए हैं। आप पेपर देख सकते हैं, पेपर इस टाइप का, ये पूरा स्क्रिबलिंग है मेरे पेपर की। और इसमें क्वेश्चन ठीक थे, लेकिन यार हर एक क्वेश्चन में 4-4 स्टेटमेंट, 6-6 स्टेटमेंट में ऐसा कॉलम, और ये जो कुछ ही क्वेश्चन थे जो सीधा पॉइंट टू पॉइंट आंसर थे। जैसे कि एक ये वाला क्वेश्चन था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, इसमें न्यूक्लियोलस था। बस बाकी के क्वेश्चन थे उसमें बहुत लेंदी क्वेश्चंस लिखे हुए थे सारे। ये देखो 95 नंबर का क्वेश्चन, इसमें भी ये बहुत लेंदी था क्वेश्चन, हर क्वेश्चन लेंदी था। पेपर बहुत लोग बोल रहे हैं इजी एनसीईआरटी बेस्ड पेपर था, लेकिन पेपर तो बहुत लेंदी था। उतने करने में ही लोगों का सवा घंटा, किसी का 1.5 घंटा लग गया, मेरा भी सवा घंटा के आसपास लगे। फिर बाद में जो प्रेशर बनता है यार, उसमें हम उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। हम तो ऐसे कर रहे थे एग्जाम में, जैसे कि एक आंख अपनी घड़ी की तरफ देख रहे थे, फिर पेपर में, फिर OMR पे, फिर घड़ी पे। मतलब क्या हो रहा था मुझे खुद नहीं पता। मतलब ऐसे लग रहा था कि हो क्या रहा है। जब शुरुआत में ये जो बायो का पेपर हम अटेम्प्ट करें, तो मतलब मुझे लगा कि हाँ कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कर लूँगी। लेकिन बायो में ही इतना टाइम लग गया। इसके बाद जब हम केमिस्ट्री पर मूव ऑन करें, तो केमिस्ट्री भी करी मैंने, लेकिन जब तक फिजिक्स तक पहुँचे तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब टाइम बहुत कम बचा था। मतलब 20 मिनट ऐसे कुछ टाइम बचा हुआ था, उसमें क्या ही कर सकते थे। और लास्ट का टाइम जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि क्या ही ज़िंदगी दाव पे लगी है और यहाँ पे टाइम नहीं बच रहा है। सारा पेपर ऐसा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पेपर तो ठीक है, लेकिन जब हम आते हुए क्वेश्चन छोड़ देते हैं ना, तो बहुत दिक्कत होता है। अगर हमें क्वेश्चन ना आए तो हो सकता है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई बात नहीं, आती नहीं है तुम्हारे, लेकिन जब आते हुए छूट जाते हैं ना, तो बहुत हर्ट होता है। इसमें है मतलब मैथ्स का कॉलम ही इतने सारे क्वेश्चन थे उसमें, हर पेज पे 1-2-3 क्वेश्चन लिखे ही है मैथ्स का कॉलम बायो में ही। और हर जो क्वेश्चन है उसमें 4-5 स्टेटमेंट, किसी में 6 से, और फिर उसमें 4 ऑप्शन। या 10-10 पढ़ेंगे तो इतने जल्दी कैसे बायो हो जाएगा। ये इसमें क्वेश्चन लिखा है, उसमें 5 स्टेटमेंट लिखे हैं, फिर 4 ऑप्शन, और उसमें भी हमें सीक्वेंस मिलाना है, वो चीज़ें कंप्लीट हो पाए तब जाके वो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया है। ये 118 वाला भी, इसमें भी 5 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। फिर इसमें पूछा है कि कौन सा ट्रू है। तो इतने क्वेश्चन आते हुए भी लोग नहीं कर पाए, बहुत लोग, हम भी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा लेंदी थी कि बायो में ही टाइम निकला जा रहा था। क्योंकि हर इंसान को कॉन्फिडेंस बायोलॉजी में ही होता है। जब बायोलॉजी ही ज़्यादा टाइम ले जाएगा तो आगे फिजिक्स केमिस्ट्री क्या ही कर लेंगे, कहाँ कर लेंगे। सबसे मेन बात यही होती है। और इसमें मतलब क्या था पेपर में, सब बोल रहे हैं मेरा ऐसा, मेरा वैसा, बहुत ईजी था, ये वो। हर क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन भी कितना सारा लिखा है इसमें स्टेटमेंट, इस क्वेश्चन में भी स्टेटमेंट लिखा है, इतने सारे क्या क्या लिखा है, बहुत कुछ लिख रखा है। और ये तो देखो फैमिलीज कितनी सारी, पता नहीं क्या क्या पढ़ाते हैं। और हम क्वेश्चन आया है सोलिनेसी से, क्वेश्चन आ रहा है, उसका फॉर्मूला आ रहा है, वो हम लोग पढ़ते हैं मालवेसी, पता नहीं क्या क्या पढ़ लेते हैं। शायद हमें लगता है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहिए। सब लोग लेक्चर में फंस जाते हैं और उसी में लगे रहते हैं, और बाद में कुछ ऐसा इतना होता नहीं है कि चीज़ें वैसी हूँ कि आउट ऑफ एनसीईआरटी ज़्यादा चीज़ें आ रही हूँ। हम अगर जितना किसी टीचर से ना पढ़ के हम एनसीईआरटी पे फोकस करें तो बहुत सारी चीज़ें सही कर सकते हैं बायो में, तो मैक्सिमम चीज़ें ठीक कर सकते हैं। और इसमें इतना कुछ भरा था कि कुछ पेपर मैथ्स का कॉलम तो इतने सारे थे कि हर एक में ही मैथ्स का कॉलम थे। और ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इतने बड़ी बड़ी, कुछ पता नहीं क्या क्या लिख रखा है, हर चीज़ में ही ऐसे कर रखा है। इसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन, ये तो उसका था जेनेटिक्स वाली पार्ट का, हर क्वेश्चन इतना बड़ा बड़ा लिख रखा है। वहाँ पे चीज़ें ऐसे होती हैं कि ज़रा सा, और वहाँ पे एक बार हम OMR भी फिल कर रहे हैं तो उसको भी बार बार देख रहे हैं कहीं गलत फिल ना हो जाए, कहीं ऐसा, मतलब पता नहीं वहाँ तो टाइम कैसे निकल जाता है, कहाँ जाता है टाइम, कुछ समझ में ही नहीं आता है। सारा पेपर ही छूटा जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था वहाँ पे। और एक तरफ हम घड़ी को देख रहे थे, एक तरफ पेपर को देख रहे थे, लेकिन क्या ही करते यार, वहाँ पे ज़िंदगी दाव पे लगी हुई थी। जिस तरीके से भी हुआ है सब अच्छा है, बस ये दिमाग में आ गया है अब कि इसको ओवर हो चुका है, प्रेशर रिलीज हो गया है, अब जो भी करना है सोच समझ के करो। और ये पेपर में पता नहीं इतना लेंदी सब कुछ लिख रखा है, क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिजिक्स ठीक थी, लेकिन जब हम वहाँ कर नहीं सकते तो क्या ही मतलब है। अच्छा इजी होने से क्या मतलब होता है। लोग तो यही कहेंगे ना कि जब तुम्हें आती थी तो तुम कर क्यों नहीं पाए, लेकिन वहाँ पर मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल बात है। ये भी क्वेश्चन देखो कितना बड़ा लिखा हुआ है, फिर उसके आंसर करो। फिर ये वाला 167 वाला भी कितना बड़ा क्वेश्चन लिखा है, फिर उनके ऑप्शन पर, मतलब क्या चाह रहे थे ये लोग। इजी पेपर बनाओ तो कम से कम इस टाइप का तो बनाओ कि लोग कर सके, इतना बड़ा बड़ा पेपर बना देते हैं। और फिर टाइम वहाँ पे मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल है। 180 मिनट में 180 क्वेश्चन कर पाना कोई आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल बात है। पता नहीं लोग कैसे जजमेंट दे देते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये बात वो बात, लेकिन जो करता है वही समझ सकता है। हर क्वेश्चन पे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हर क्वेश्चन पे मैथ्स का कॉलम दिया हुआ है, पता नहीं क्या क्या लिख रखा है। ये इवोल्यूशन का क्वेश्चन आ गया था, लेकिन मेरा सही हुआ है। ये भी जनरली लोग नहीं पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा ही लेंदी कुछ पेपर बना दिया है। इजी होने से क्या होता है, जब हम कर नहीं पा रहे हैं तो इजी से क्या ही हो जाएगा।
और मेरा केमिस्ट्री तो पता नहीं क्या हुआ है। केमिस्ट्री मैं करी हूँ, कुछ क्वेश्चन बताऊँ। मेरा जो जीरो ऑर्डर वाला क्वेश्चन है वो भी गलत हो गया है। उसमें जो ग्राफ वाला क्वेश्चन दिया हुआ था गलती से वही टिक हो गया है। ये वाला क्वेश्चन ये गलत हो गया है। मुझे कन्फर्म 1 टिक कर दी हूँ, इसमें 0 आना था। और ये कुछ इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन थे, इसमें भी बड़ा बड़ा ही लिखा हुआ था, लेंदी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेरा छूट गया था क्योंकि वो इसमें वो सॉल्व करना था, ईजी था, लेकिन छूट गया मेरा क्वेश्चन। और इसमें तो और कितना फंसा रखा था, मैंने पहले ये वाला टिक कर दिया था कि 1 2 3 लिखा है, 2 1 3 लिखा है। इतना अगर ध्यान ना दो तो उसमें इतनी सी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। ये मैथ्स का कॉलम टाइप क्वेश्चन है, उसका आइसोमेरिज्म वाले पार्ट का, वो जो क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। मतलब पेपर लेंदी था ओवरऑल। अब जो हुआ सो हुआ, क्या ही कर सकते हैं, चीज़ें वैसे ही निकल रही हैं। फिजिक्स का तो मेरा छूट ही गया था पेपर, जितना बना तो मैं कर दी, जितना 20 मिनट में लास्ट में मेरा हो पाया तो मैंने कर दिया। इस तरीके से मेरा पेपर था, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कि इसका क्या स्कोर है एक्सपेक्टेड स्कोर। आप सब ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा गया है और आपके घर वाले क्या रिएक्शन दे रहे हैं और किसको आप कैसे बात कर पा रहे हैं। सबको मार्क्स की पड़ी है कि क्या मार्क्स आ रहा है, क्या मार्क्स आ रहा है। जिस इंसान ने एग्जाम दिया है उससे पूछो उसकी क्या हालत है, वो किसी से फेस नहीं कर पा रहा है। आज 1 वीक होने वाला है, कल संडे, हाँ 1 वीक होने वाला है, मैं तो किसी से बात ही नहीं कर पा रही हूँ। किससे क्या बोलूँगी, मुझे कुछ नहीं पता। इसलिए बहुत टफ फेज है। बहुत लोगों के लिए सपने छूट गए हैं, बहुत लोगों के लिए पता नहीं लास्ट अटैम्प्ट था, सब यही था, पता नहीं क्या हो गया है। लेकिन हर एग्ज़ाम कुछ ना कुछ सिखाता है, कोई भी एग्ज़ाम ज़िंदगी नहीं होता है। इसलिए सोच समझ के काम करो, अभी रिलैक्स रहो। एग्ज़ाम तो हो गया है, अब अभी 1 वीक हुआ है। अभी देखो तो मैं कीन का बैच, पता नहीं और भी बैच आ जाएंगे अभी, तो इसलिए अभी रिलैक्स रहो और अपने लिए शांत रहो। पहले डिसीजन ले लो कि क्या करना चाहते हैं। एग्ज़ाम इज़ ओवर। सो आप देख सकते हैं कि ये रहा मेरा पेपर नीट का। ये इस पर मेरी ज़िंदगी टिकी हुई थी 12 नंबर कोड पे, और इस वाले पेपर पे कितनी मेहनत, पता नहीं क्या क्या हो गया है, ट्रॉमा, टेंशन और बहुत कुछ। फिर भी लेकिन क्या कर सकते हैं, लाइफ का पार्ट है। लेकिन एग्ज़ाम लाइफ नहीं है, लाइफ का पार्ट है। इसलिए उसको जैसे जैसे टाइम बीत जाएगा तो आप इन सब चीज़ों से निकल जाएंगे। और बस रिलैक्स रहो, शांत रहो, और बस जो चीज़ें ठीक लगें, जो आपको शांति दें, वो काम करो। अभी ये सब स्ट्रेस ड्रॉप ये सब अभी साइड रख के अपना शांत रहो। बहुत मेहनत की है यार एक साल, उसके लिए थोड़ा तो रिवॉर्ड बनता है कि आप अपने लिए टाइम दें, अपने पेरेंट्स घर वालों के साथ बैठें और थोड़ा सोचें समझें कि क्या गलतियाँ हुई हैं, वो सब बात का है। लेकिन अभी कुछ दिन अपने माइंड को भी रिलैक्स दें और शांत रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। आप सभी अपना स्कोर बताइए कि आपका क्या स्कोर आया है। ये रहा मेरा पेपर। सो थैंक यू सो मच।